नमस्कार। YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस ऑनलाइन व्याख्यान से हम ऋग्वेद के उन सूक्तों का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा MA संस्कृत पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मयम् के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। सूक्तों के इस अध्ययन क्रम में हम सर्वप्रथम पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 16 मंत्र हैं जिनका साक्षात्कार ऋषि नारायण ने किया था, अर्थात इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा ऋषि नारायण हैं। सूक्त के देवता पुरुष हैं या परमात्मा हैं। 16 मंत्रों में से 1 से 15 मंत्र तक अनुष्टुप छंद है और 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इस सूक्त में पुरुष नामक तत्व के समग्र स्वरूप का वर्णन किया गया है। पुरुष क्या है, पुरुष का कारण रूप क्या है, कार्य रूप क्या है, यह समग्र ज्ञान हमको इस सूक्त का अध्ययन करने से प्राप्त होगा। सार रूप में सूक्त का अर्थ यह है कि यहाँ यह जो विश्व है, इस पूरे विश्व को पुरुष का कार्य रूप बताया गया है तथा पुरुष का जो मूल अर्थ है वह है आत्मा, और आत्मा के 2 रूप बताए गए हैं, विराट या व्यापक ब्रह्मांड रूप, समष्टि रूप और जीवात्मा रूप। और बताया गया है कि इन 2 रूपों वाला ये जो पुरुष है, पुरुष के रूप में जो विश्व है, ब्रह्मांड दिखाई देता है, यह पुरुष का समग्र रूप न होकर केवल एक पाद है या चौथाई अंश है, और पुरुष का 3/4 रूप अपने मूल रूप में ही ऊर्ध्व लोक में स्थित रहता है। सूक्त में सृष्टि के घटकों के सृजन की प्रक्रिया को भी बताया गया है, जो हम मंत्रों का अध्ययन करते हुए जान सकेंगे। पढ़ते हैं क्रमशः सूक्त के मंत्रों को। सूक्त का प्रथम मंत्र है ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पद अलग अलग स्पष्ट ही हैं, केवल यहाँ हम समझेंगे स भूमिं विश्वतः वृत्वा दशांगुलम् अति अतिष्ठत्। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। पुरुषः सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपात्। यह हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला और हजारों पैरों वाला पुरुष है। स भूमिं विश्वतः वृत्वा दशांगुलम् अत्यतिष्ठत्। और वह पुरुष इस समग्र भूप्रदेश को विश्वतः वृत्वा, सब ओर से व्याप्त करके, दशांगुलम अति अतिष्ठत्, इसके 10 अंगुल के परिमाण में परे भी स्थित है। अति, इस प्रदेश का अतिक्रमण करके भी अतिष्ठत् स्थित है। कितने परिमाण में? 10 अंगुल के परिमाण में। एक बार अर्थ और बताया जा रहा है कि पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पैरों वाला है। वह पुरुष इस भूप्रदेश को, इस ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त करके तो स्थित है ही, 10 अंगुल के परिमाण में इसके पार भी या इसको पार करके भी स्थित है, अर्थात इसके बाहर भी विद्यमान है। यहाँ मंत्र में जो शब्द आए हैं, भाष्यकारों ने उनके भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। पाठ्यक्रम में दिए गए निर्देश के अनुसार आपको इन मंत्रों के शाब्दिक अर्थ के साथ साथ भाष्यकारों के द्वारा जो सायण
सात अवलेकर और दयानंद आदि जो भाष्यकार हैं उनके द्वारा जो अर्थ किए गए हैं उनको भी पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो हम सायण आदि के मतों को देखते हैं। जैसे पहला जो है पुरुष शब्द आया है यहाँ पर, तो पुरुष शब्द का अर्थ सायण भाष्य में किया गया है समस्त प्राणियों का समष्टि रूप ब्रह्मांड देह वाला विराट नामक पुरुष। बताया पुरुष से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, ब्रह्मांड देह वाला विराट नाम का पुरुष, ये अर्थ यहाँ पर पुरुष शब्द का है। तो ये जो ब्रह्मांड देह है वह क्या है, तो बताया सभी प्राणियों का समष्टि रूप है। तो इस तरह से पुरुष शब्द का सायण आचार्य के अनुसार अर्थ हुआ समस्त प्राणियों का समष्टि रूप ब्रह्मांड देह वाला विराट नाम का पुरुष। सर्व प्राणी समष्टि रूपो ब्रह्मांड देहो विराट आख्यो, यह पुरुष है। फिर उवट आचार्य ने इसका अर्थ किया नारायण नाम वाला पुरुष। महीधर ने किया अव्यक्त महद आदि से विलक्षण चेतन पुरुष। शतपथ ब्राह्मण में दो तरह की व्युत्पत्ति के आधार पर पुरुष शब्द के दो अर्थ किए गए हैं। पुरी चेते अर्थात पुरी में शयन करने वाला, पुरी से तात्पर्य है ये जो संपूर्ण विश्व है, संसार है, संपूर्ण ब्रह्मांड देह है, इस ब्रह्मांड देह में शयन करने वाला। शयन से तात्पर्य यहाँ पर है इस देह में अनासक्त या निर्लिप्त भाव से रहने वाला। दूसरी व्युत्पत्ति की गई है पुरी औषधि प्रकाशति थी पुरुष है। जो दूसरा शब्द है यहाँ सहर्ष, सहर्ष शब्द के लिए सायण भाष्य में कहा गया है कि सहर्ष शब्द उपलक्षण है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल पुरुष के 1000 ही सिर हैं, 1000 आँखें हैं, बल्कि इसका अर्थ है अनंत। तो इसका अर्थ सब जगह होगा अनंत सिर, अनंत आँख, अनंत पैरों वाला। कारण भी सायण भाष्य में स्पष्ट किया गया है कि पुरुष के जो सिर, आँख, पैर आदि अनंत क्यों हैं, तो बताया कि समस्त प्राणियों के जो सिर हैं, आँख हैं, पैर आदि हैं वो पुरुष के शरीर के अंतः पाती हैं, अतः उसके ही हैं। और भूमि शब्द का सायण भाष्य में अर्थ किया गया है ब्रह्मांड गोलक रूपा। उवट ने अर्थ किया भुवन कोश की भूमि। महीधर ने अर्थ किया है ब्रह्मांड लोकों की भूमि या 5 महाभूत। दशांगुल शब्द का सायण आचार्य ने अर्थ किया 10 अंगुल के परिमाण वाला। उवट ने अर्थ किया 10 यहाँ पर तो अर्थ किया 10 अंगुल के परिमाण वाला देश, और उवट ने अर्थ किया 10 इंद्रियाँ अथवा 10 अंगुल के प्रमाण वाला हृदय स्थान या नासिका का अग्रभाग। सायण भाष्य में यहाँ भी यह स्पष्ट किया गया है कि 10 अंगुल शब्द भी उपलक्षण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही बाहर स्थित है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड से बाहर भी वह सब और व्याप्त होकर स्थित है। और शब्दों के समास यहाँ इस तरह से होंगे, जैसे यहाँ पर आया है सहस्र शीर्षा, तो इसका विक्रय होगा सहस्रम शिरांसी यस्य से। इसी तरह से सहस्राक्षय का विक्रय होगा सहस्रम अक्षेणी यस्य से, और सहस्र पाद का विक्रय होगा सहस्रम पादा यस्य से। और दशांगुलम का समास विक्रय होगा दशानाम अंगुलीनाम समाहारः इति दशांगुलम। अगला मंत्र पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यं उतामृतत स्वेषाणु यदन्नेनातिरोहति। पदों को अलग अलग करते हैं। पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं उत अमृतत्वस्य ईशाने यत् अन्नेन अतिरोहति। अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। इदं सर्वं पुरुष एव, इदम सर्वम यह सब कुछ पुरुष एव पुरुष ही है, अर्थात ब्रह्मांड के रूप में जो कुछ भी विद्यमान है इस समय वह सब पुरुष है। यत भूतम, और जो पहले विद्यमान था वह भी पुरुष है, पुरुष था। यच्च भव्यम, और जो आगे होगा भविष्य में होगा वह सब भी पुरुष है। अर्थात जो ब्रह्मांड के रूप में तीनों कालों में जो सत्ता है
वह पुरुष ही है। उत अमृतत्वस्य ईशान यत अन्येन अतिरोहति। आगे बताया गया है मंत्र में कि और जो पुरुष है वह अमृतत्व का ईशान है, स्वामी है। यत अन्येन अधिरोहति है तो वो अमृतत्व का स्वामी, किंतु वह पुरुष ही अन्येन अतिरोहति अन्न के कारण से विकास को प्राप्त करता है, वृद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि पुरुष प्राणियों को भोग्य पदार्थ प्रदान करने के कारण इस दृश्यमान जगत के रूप में या इस अवस्था को प्राप्त होता है। अमृत धर्म होकर भी वह इस कार्य रूप जगत के रूप में परिणत होता है। इस मंत्र के शब्दों में जो इदम शब्द आया है, इसका सायण भाष्य में अर्थ किया गया वर्तमान जगत, यह जगत वर्तमान कालीन जगत। और अमृतत्व ईशान्य में जो अमृतत्व शब्द है, इसका सायण आचार्य ने अर्थ किया देवत्व। अमृतत्व से क्या तात्पर्य है? देवत्व। महीधर ने अर्थ किया अमरण धर्म या मोक्ष, ये अमृतत्व का अर्थ है। अन्य ने अतिरोहति, सायण भाष्य में अर्थ किया गया है प्राणियों के भोग्य अन्न के निमित्त भूत स्वकीय कारण अवस्था का अतिक्रमण कर परिदृश्यमान जो जगत अवस्था है उसको प्राप्त करता है पुरुष। प्राणियों का जो कर्म फल भोग है वही इस जगत अवस्था का कारण है, अतः यह पुरुष का वास्तविक रूप नहीं है। तीसरा मंत्र है एतावानस्य महिमा तो जायांश्च पुरुष पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। एतावान अस्य महिमा अतः जायान च पुरुषः पादः अस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि। अन्वय के अनुरूप अर्थ करेंगे। एतावान अस्य महिमा, यह तो इस पुरुष की महिमा है। एतावान इतनी, ये जो बताया गया है तीनों कालों में जो विश्व बताया गया है, यह तो त्रिकालिक जो जगत है, अस्य महिमा इस पुरुष की महिमा है, अर्थात इसका वास्तविक रूप नहीं है, केवल उसकी महिमा है, इसका महत्व है। पुरुष च अतः जायान, तो फिर पुरुष क्या है भाई? तो आगे समझाया जा रहा है कि पुरुष तो इस रूप से भी जायान, अतिशय रूप से अधिक है। विश्वानि भूतानि अस्य पादः, बताया जा रहा है कि क्यों? क्योंकि ये जो समस्त भूत हैं, पदार्थ हैं, जो सत्ताएं हैं, उत्पन्न जगत है, यह अस्य पादः इस पुरुष का एक अंश है। पाद से तात्पर्य यहाँ चतुर्थ अंश है, क्योंकि आगे आया है अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि, पुरुष का 3/4 भाग अमृत रूप में दिवि द्युलोक में रहता है। तो इस मंत्र में बताया गया है कि यह जो दृश्यमान वर्तमान भूत और भविष्य काल में रहने वाला जो कार्य रूप जगत है, यह पुरुष की महिमा है, पुरुष का वास्तविक रूप नहीं। पुरुष का वास्तविक जो रूप है वो इससे अधिक है, श्रेष्ठ है, अत्यधिक अधिक है। और ये जितने भी पदार्थ हैं विश्व में, ये पुरुष का 1/4 अंश हैं, और पुरुष के 3 जो भाग हैं वे अमृत रूप में द्युलोक में ही रहते हैं। यहाँ एतावान शब्द की व्याख्या सायण भाष्य में की गई है, जो अतीत, अनागत, वर्तमान कालीन जगत है। महिमा शब्द का अर्थ किया स्वयं की सामर्थ्य विशेष है, ये पुरुष का वास्तविक रूप नहीं। जायान का अर्थ किया अतिशय रूप से अधिक है पुरुष तो। और अमृत का अर्थ जैसा पहले किया था विनाश रहित, पहले तो किया था देवत्व का स्वामी है, और यहाँ पर अर्थ किया अमृत रूप में रहता है, तो अर्थ किया विनाश रहित। दिवि का अर्थ सायण भाष्य में किया गया है द्योतनात्मक स्वकीय प्रकाश रूप में। और सायण भाष्य में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वैदिक वाङ्मय में जो है पुरुष को सत्य, ज्ञान, अनंत रूप बताया गया है। तो ऐसा जो परब्रह्म है
वो सीमित रूप वाला नहीं है, तो सीमित रूप वाला नहीं होने से उसके पाद चतुष्टय का निरूपण करना भी अशक्य है, किंतु फिर भी यहाँ किया गया है। तो वो इस दृष्टि से कि वह जो अनंत रूप वाला ब्रह्म है उसके स्वरूप की दृष्टि से यह जगत अति अल्प है, यह बताने की विवक्षा से यहाँ पर पाद चतुष्टय का निरूपण किया गया है। अगला मंत्र है त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषे पादो अस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साश्नाश्ने अभि। पदच्छेद करेंगे। त्रिपाद ऊर्ध्व उद अयित पुरुष पाद अस्य इह अभवत् पुनः इति ततः विश्वं विअक्रामत् शासन अस्ने इति अभि। अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। त्रिपाद पुरुष ऊर्ध्व उदयित, 3 पैरों वाला, 3 भाग वाला, अर्थात 3 अंशों वाला। पाद से मतलब है, पाद का मतलब यहाँ पर है वही भाग अंश। तो 3 अंशों वाला पुरुष है, ऊर्ध्व उदयित, ऊपर उदयित उठा हुआ है। अस्य पादय इह पुनः अभवत्, इसका एक भाग ही इस जगत में बार बार उत्पन्न होता है। ततः शासन अनशने अभि विश्वं व्यक्रामत्, और उसके पश्चात वह पुरुष ही शासन, अशन कहते हैं खाने वाले, अशन सहित अर्थात भोजन करने वाले चेतन प्राणी, अनशन भोजन नहीं करने वाले प्राणियों को अभी लक्ष्य करके अर्थात उनमें प्रविष्ट होकर विश्वं व्यक्रामत्, वह सब ओर व्याप्त हो जाता है। एक बार अर्थ बताया जा रहा है कि त्रिपाद पुरुष, 3 अंशों वाला जो पुरुष है वह ऊपर उठा हुआ है, ऊर्ध्वलोक में ही स्थित है। पुरुष का एक अंश ही इस विश्व के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता है, और वह पुरुष ही भोजन करने वाले और नहीं करने वाले 2 तरह के प्राणियों के रूप में परिणत होकर सब ओर व्याप्त है, अर्थात जड़ और चेतन समस्त विश्व में विविध रूपों वाला होकर पुरुष ही व्याप्त है। इस मंत्र में जो शब्द आए हैं उनकी व्याख्या विद्वानों ने इस तरह से की कुछ शब्दों की, जैसे त्रिपाद, सायण भाष्य में इसका अर्थ किया गया है संसार रहित ब्रह्मस्वरूप। जो ब्रह्म का एक रूप तो संसार वाला है, कार्य रूप, और दूसरा है संसार से रहित, जो हमने पढ़ा था 3/4 भाग अपने मूल रूप में ही रहता है, वह संसार के रूप में परिणत नहीं होता। तो त्रिपाद से तात्पर्य सायण भाष्य में उसी संसार रहित ब्रह्म स्वरूप से लिया गया है। ऊर्ध्व उदयित का अर्थ किया कि इस अज्ञान मूलक कार्य संसार से बाहर, इस संसार के गुण दोषों से अस्पृष्ट रूप में, उत्कृष्ट रूप में स्थित है। वहाँ पर ऊपर किस रूप में स्थित है? उत्कृष्ट रूप में। ऊपर से क्या मतलब है? ये जो अज्ञान परक कार्य संसार है इससे बाहर, और उत्कृष्ट रूप में कैसे है? क्योंकि इसके गुण दोषों से वह अस्पृष्ट है। पादय का अर्थ है लेश मात्र है, ये तय उसका जो अनंत पुरुष का ये जो संसार है वह कैसा है? लेश मात्र है। यह का अर्थ सायण भाष्य में किया गया माया शक्ति में। पुनः पुनः अभवत को समझाया गया कि सृष्टि और संहार के द्वारा पुनः पुनः आता है, सृजन होता है, फिर संहार होता है, फिर सृजन होता है। सायण भाष्य में बताया गया कि ये जो जगत है ये उस पुरुष या परमात्मा का लेश मात्र है। इस अर्थ की पुष्टि के लिए सायण भाष्य में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान के द्वारा जो कथन किया गया है उसी को प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि वे इस संसार को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हैं। ततः का अर्थ सायण भाष्य में किया गया माया में आने के पश्चात, माया शक्ति के द्वारा भी इस रूप में परिणत होते हैं। विश्वं का सायण भाष्य में अर्थ किया गया कि देव, मनुष्य, तिर्यक आदि रूप से विविध होकर
कैसे वो विविध रूप धारण करते हैं? देव, मनुष्य और तिर्यक आदि रूप से वो विविध बन जाते हैं और विविध होकर के व्याप्त पुरुष होता है। शासन का अर्थ समझाया, अशन भोजन आदि व्यवहार से युक्त सहित चेतन प्राणी जगत। अनशन का अर्थ किया गया है भोजन आदि व्यवहार से रहित गिरि नदी आदि पदार्थ, जो पर्वत हैं, नदी आदि जो भोजन नहीं करते, ऐसे अचेतन पदार्थ। पुरुष इन दोनों यहाँ पर जो गिरि नदी आदि हैं वो भी, क्योंकि चेतन तो सर्वत्र विद्यमान है, तो यहाँ ये समझना आवश्यक है कि पूर्णतः अचेतन यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुरुष सर्वत्र विद्यमान है। पुरुष इन दोनों रूपों में स्वयं ही विविध रूपों में व्याप्त होता है। यहाँ सायण भाष्य में ये बात समझाई गई है कि शासन रूप में भी और अनशन रूप में भी वही परिणत होता है और फिर विविध रूपों में भी वही व्याप्त होता है। यहाँ जो व्याक्रामत है, इस शब्द का अर्थ उबटने किया, उत्पन्न। इस तरह से हमने पुरुष सूक्त के 4 मंत्रों के अर्थों को सायण भाष्य और दूसरे विद्वानों के कुछ कुछ भाष्यों के आधार पर समझने का प्रयास किया। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी नियम अनुपालना के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।